आज हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के 3 निर्देशांक पढ़ चुके हैं पीवीटी के रूप में, ताप, दाब और आयतन। आज ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्रथम नियम? इसके बारे में वक्र से समझ सकते हैं। दाब और आयतन, P दाब के रूप में और V आयतन के रूप में वक्र बता रखा है। अब निकाय की A से B तक अवस्था परिवर्तन करनी है। निकाय की अवस्था परिवर्तन करनी किससे? A से B में अवस्था लिखा है यहाँ पर, A से B में। इसके लिए 3 पद का चयन किया गया है, 1, 2 और 3। तीनों से परिवर्तन किया जा सकता है। इसको दी गई ऊष्मा कितना है? डेल्टा Q1, ये डेल्टा कहलाता है। इसको डेल्टा Q1, ये भी डेल्टा लिखा जाता है, ये भी डेल्टा है। तो डेल्टा Q1, दूसरा पद के लिए डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 के रूप में, Q1, Q2, Q3 ऊष्मा का प्रतीक है। तो प्रथम पद के लिए डेल्टा Q1, दूसरे के लिए डेल्टा Q2 और तीसरे के लिए डेल्टा Q3। तो कार्य की प्राप्ति कितनी होगी? 1 के लिए डेल्टा W1, दूसरे के लिए डेल्टा W2, डेल्टा W3, और मध्य में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। और तो नियम क्या बनता है? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, यहाँ से ऊष्मा देना और यहाँ कार्य की प्राप्ति होगी। तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा और प्राप्त कार्य का अंतर माइनस का मतलब अंतर, तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा और प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के, माइनस मतलब परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। UV माइनस UA यानी DU भी लिख सकते हैं इसको। तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, ये नियम यहीं से बन जाएगा। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब निकाय को दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर सभी पद के लिए बराबर माना जाता है। तो डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1 के 2 और 3 के रूप में, ये आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। तो A से B तक की स्थिति प्रत्येक पद में जो आंतरिक ऊर्जा और प्राप्त दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर है, प्रत्येक पद के लिए बराबर माना जाता है। ये प्रथम पद के लिए द्वितीय और ये तृतीय, ये तीनों ही पद के लिए दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर बराबर माना जाता है। तो इसको एक ही बार लिख लिया, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, UB माइनस UA, और इसको DU लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो नियम यही से हो गया, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर माइनस में अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। डेल्टा Q मतलब दी गई ऊष्मा, डेल्टा W मतलब प्राप्त कार्य, माइनस मतलब अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, इसको उधर ट्रांसफर किया तो डेल्टा Q बराबर क्या आएगा? DU प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W को PDU भी लिख सकते हैं। तो ये नियम बन गया। दोनों कंडीशन से याद किया जाता है। यहाँ W का मतलब PdV क्यों लिखा गया वो याद समझ सकते हैं। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। दाब के अनुसार सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/A। तो A बराबर क्या लिख सकते हैं? PA। ये प्रेशर या दाब का सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर F का मान लिख दिया मैंने PA। S चल रहा विस्थापन। अब A और S के रूप में कंडीशन क्या कहलाएगी? A S के रूप में ये आयतन बन जाता है। S का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में माने तो V बन जाता है, आयतन बन जाता है, जिसको V लिख दिए। तो W बराबर PV, और अल्पांश के रूप में लिखेंगे तो W का dW, P यथावत और V का हो जाएगा dV। तो dW बराबर PdV होता है। तो dW बराबर PdV, तो यहाँ लिख दिया मैंने dW बराबर PdV के रूप में। क्यों आया? कार्य के सूत्र से प्राप्त किया। तो नियम क्या बन जाएगा? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर माना जाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, P और V में निकाय के लिए A से B अवस्था परिवर्तन कर लिए 3 पद बता रखे, 1, 2, 3 के रूप में। तो दी गई ऊष्मा और ये प्राप्त कार्य डेल्टा Q1, Q2, Q3, डेल्टा W1, W2, W3, ये आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कहलाएगा यहाँ पर मध्य में। तो दी गई ऊष्मा और प्राप्त कार्य का अंतर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है।